हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मैनेज करते हैं हमारे डाटा सेट के अंदर जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ हों। होता है डाटा सेट में रिकॉर्ड करते हुए कुछ वैल्यूज़ मिस हो जाती हैं, कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाते। तो इस तरह देखें, जैसे मैंने ये स्लैश लगाए हुए हैं, ये डैश लगाई हुई हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू कोई ना कोई थी बट मिसिंग है। हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके रिकॉर्डिंग टाइम पे, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक की वजह से यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो जाते हैं, मिसिंग। अब इनको मैनेज कैसे करना है, हमने यहाँ पे वैल्यू लिखनी कैसे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना भाई। जो करना है प्रॉपर प्रोसीजर से करना है, जो हमें टेक्निक्स पता है उनको अप्लाई करते हुए, उनको फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को भरना है। अब मैंने एक डेटा सेट ले लिया जिसके अंदर 5 फीचर्स हैं। अब उस डेटा सेट के अंदर मैंने खुद मिसिंग वैल्यूज़ रखी हुई हैं कि ताकि आप लोगों को समझा सकूँ कि कैसे हम इन मिसिंग वैल्यूज़ को भरते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि रिमूव द सैंपल और रिकॉर्ड। अब लाइक यहाँ पे अगर आप देखें ना, 1 2 3 और 4 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। टोटल एक सैंपल पॉइंट है 13, बाकी मैक्सिमम जो है इस सैंपल के अंदर, इस पूरी रो के अंदर मिसिंग वैल्यूज ज़्यादा हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये, इस पूरी रो को हटा के डिलीट कर दो, इस पूरी रो को उठा के फेंक दो। लेकिन उस सूरत में जब आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा हो, लाइक 1000 सैंपल्स हों, 1000 से ज़्यादा हो, जितने ज़ीरोज़ आगे लगा दें, जितना बड़ा डेटा सेट होगा उतना आसान होगा। आप उस बड़े डेटा सेट में से इजीली एक रो को निकाल दें, कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ओवरऑल मॉडल की परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे टोटल 5 देखा जाए, अगर 5 कोई रोज़ हैं इस डेटा सेट के अंदर, इतने ज़्यादा सैंपल ही नहीं है, टोटल 5 सैंपल्स हैं। इस ऐसे डेटा सेट में ये वाला तरीका जो है वो फिजिबल नहीं है, क्योंकि एक तो पहले ही आपके पास सैंपल बहुत कम है, ऊपर से आप एक उड़ा दोगे, सैंपल और कम हो जाएंगे, तो फिर वो मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ेगा, एरर रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो कम है। तो फिर आप अंडर फिटिंग वाली साइड भी चले जाते हो जब आपके पास सैंपल ही, फीचर ही बहुत कम हो ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके लिए ये टेक्निक फिजिबल नहीं है। बहुत बड़ा फर्ज क्या, ये बहुत बड़ा डेटा सेट है, आप क्या करो, इस रो को ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब दूसरी टेक्निक क्या, क्रिएट अ सब मॉडल, ठीक है, क्रिएट अ सब मॉडल। अब ये क्रिएट अ सब मॉडल क्या, ये थोड़ा सा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टेक्निक है। लाइक इसके अंदर हम ना ट्रेनिंग करने से पहले एक ट्रेनिंग कर लेते हैं मॉडल की, मतलब हम एक छोटा सा मॉडल ले लेते हैं पहले ही, वो वैल्यूज प्रेडिक्ट करने के लिए जो मिसिंग है हमारे डेटा सेट के अंदर, ठीक है। मतलब एक मॉडल ट्रेन करने से पहले भी हम एक मॉडल ट्रेन करें तो वो कंप्यूटेशनली थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है ये काम, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। अब फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे ये एक वैल्यू मिसिंग है, हमने ये प्रेडिक्ट करनी है। हम क्या करेंगे, इस फीचर को टारगेटेड एट्रीब्यूट या डिपेंडेंट वेरिएबल कह लेंगे, और बाकी ये जितने फीचर्स हैं इनको नॉन टारगेटेड एट्रीब्यूट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फीचर्स कह लेंगे। इस केस में जब हम अपने सब मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं, इस केस में हमारे ये फीचर हो जाएंगे और ये क्लास लेबल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कुछ डाटा को ट्रेनिंग सेट में, ट्रेनिंग फेस में देंगे अपने मॉडल को, ठीक है। और फिर जब हम टेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या नाम है, ये वैल्यू प्रेडिक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। हम टेस्टिंग फेस में क्या करेंगे, हम सिर्फ ये वाली रो देंगे, बस क्या ये वाली वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो हम ये वाली रो दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, हमारी वैल्यू मॉडल प्रिडिक्ट कर देगा। पर क्या वो वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने ये वाली वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है, इसके लिए भी यही प्रोसीजर होगा। पहले हमें एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, उससे क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग डाटा देंगे, ट्रेनिंग डाटा पे वो ट्रेन हो जाएगा। फिर हम जब टेस्टिंग डाटा देंगे तो टेस्टिंग डाटा में जस्ट ये रो देंगे हम, ठीक है, और ये हमारे वो प्रेडिक्ट करेगा वैल्यू यहाँ पे। फिर हम उस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये बड़ा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव सा काम हो जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन ये पता होनी चाहिए हमने कि कैसे हमने सब मॉडल को क्रिएट करना है। आप लोगों को होपफुली समझ में आया होगा। तीसरी जो हमारे पास टेक्निक है वो है मीन, मीडियन और मोड। ये 3 टेक्निक्स हैं। मीन का मतलब क्या है, हमने ये वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, हम इस पूरे कॉलम का एवरेज ले लेंगे, सब नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को ऐड करेंगे और टोटल नंबर पे डिवाइड करके जो एवरेज वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देंगे। फर्ज क्या, ये 18 + 20 + 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स करके जो हमारे पास एवरेज आएगी वो हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। दूसरी टेक्निक है मीडियन। मीडियन क्या है, फर्ज किया मीडियन ऐसे निकालेंगे हम कि हम एक इंक्रीजिंग वे में हम अपने सैंपल्स को लिख लेंगे। लाइक अब ये है ना 1 2 3 4 5, इसका मीडियन निकाल लें आप, ये ऑड है, ये इसका मीडियन है 3, तो यहाँ पे आप 3 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे ठीक हो गया। मोड में क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़, ठीक है। आपके कॉलम में कोई वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिस वैल्यू की जो बहुत बार अक्कर हो रही है, ठीक है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये वाला कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है,
मैंने ये वाला कॉलम ले लिया है और मैंने ये वाली वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। मैंने ये कॉलम, मैं देखूंगा कि मोस्ट जो वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है या बहुत बार अक्कर हो रही है वो कौन सी है, वो 8 है। ये देखें, तो मैं यहाँ पे जस्ट 8 इंसर्ट कर दूंगा, बस एक ये टेक्निक है, ठीक है। ये 3 तरह की टेक्निक्स हमने देखी, हम कैसे डाटा सेट को मैनेज करते हैं अगर उसमें मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद हैं। एक तो हमने देखा कि अगर डाटा सेट बहुत बड़ा है, उसमें सैंपल्स 1000 से ऊपर हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उस रो को ही एलिमिनेट कर देंगे जिसमें मिसिंग वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। उससे क्या होगा, डाटा सेट की ओवरऑल मॉडल की परफॉर्मेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर तो डाटा सेट बहुत बड़ा है। हाँ, अगर डाटा सेट बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो फिर उसमें हमें ये वाली टेक्निक जो है वो फिजिबल नहीं है। फिर एक टेक्निक हमने देखी, क्रिएट अ सब मॉडल। मॉडल कैसे हम जनरेट करते थे, अब हम पहले एक छोटा मॉडल ले लेते हैं जो उन वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करेगा जो मिसिंग है। करते क्या थे, अब जो जिस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज़ हैं हम उसको टारगेटेड एट्रीब्यूट्स ले लेते थे, क्लास लेबल ले लेते थे, और जो नॉन टारगेटेड है उनको फीचर ले लेते थे। हम ट्रेनिंग करते थे, हमारे पास एक मॉडल बन के आता था। फिर टेस्टिंग फेज में हम वही रो देते थे जिसमें हमने वो वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। लाइक अब यही रो दूंगा मैं, इसके ये 4 फीचर दे दूंगा और वो हमें ये वैल्यू प्रेडिक्ट कर देगा। इस तरीके से हम क्या करते थे, वैल्यूज़ प्रेडिक्ट कर लेते थे। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है, तो वो कंप्यूटेशनली बर्डन बन जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव काम हो जाता है हमारा। तीसरी हमने टेक्निक देखी जिसमें हम मीन निकाल लेते हैं। जिस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है ना, हम उस कॉलम का मीन निकाल के जो मीन आएगा उस जगह इंसर्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्या, ये वैल्यू मिसिंग है, इस कॉलम का मीन निकाल के इधर वो वैल्यू मीन का आंसर रख दिया। मीडियन, हम उस कॉलम का मीडियन निकाल के रख दो। मोड, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है उस कॉलम में वो निकाल के रख दो, जैसे आपको बेहतर लगे। तो ये कुछ टेक्निक्स थी डाटा सेट को मैनेज करने की अगर डाटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज मौजूद हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, इंशाल्लाह सबकी सारी कंफ्यूजन का आंसर करूंगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।